हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर्रहमान शामी साहब, सुहेल वड़ाई साहब और आसमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुजीबुर्रहमान शामी साहब, सबसे पहले आपसे कि वाकई सब कुछ पिछले साल ही की तरह है, जो हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि पिछले साल भी आई थी और ये कहा था अपोजिशन ने कि हुकूमत घर जाएगी, मगर अपोजिशन घर चली गई। इस दफ़ा भी हुकूमत अपनी जगह पर कायम रहेगी, अपोजिशन ही घर जाएगी। देखिए, पिछले साल के मुकाबले में तो हर चीज़ बदल चुकी है। अब वो सफ़ा भी तकरीबन हट चुका है जिस पर फरीक़ैन बहुत नाज करते थे या हुकूमत को बहुत नाज था, और ये जो बदएतमादी की फ़ज़ा है ये गहरी हो गई है। तो अपोजिशन मेरा ख्याल अब घर नहीं जाएगी, अपोजिशन अब सड़कों पर ही रहेगी और हुकूमत को वो घर भिजवा सके या ना भिजवा सके, हुकूमत का काम मुश्किल होता चला जाएगा। और पहले ही महंगाई बहुत है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, IMF के प्रॉब्लम्स हैं और अब इनमें इजाफा होता चला जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अब हर आने वाला दिन जो है वो हुकूमत के लिए एक बुरी खबर लेके आएगा और अपोजिशन के पास अब लूज करने के लिए कुछ नहीं है, उसे आगे बढ़ना है और मेरा ख्याल वो अपने वजूद का एहसास दिलाती चली जाएगी। और अब मेरा ख्याल वापसी का मामला नहीं है, अब आगे जाने का मामला है। सुहेल वड़ाई साहब, आपको लगता है कि अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सकती है या फिर अब ये अगले इलेक्शन तक मामला इसी किस्म के रहेंगे? अपोजिशन के लिए सब कुछ वही है पिछले साल वाला, या कुछ बदल गया है इस साल, क्योंकि हुकूमत कह रही है पिछले साल की तरह ही होगा इनका हाल? जी, पिछले साल से जो तब्दीली आई है बड़ी नुमायाँ, वो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के तल्लुकात में है, वो एक दरार पड़ गई है। और हमारे यहाँ जो तीसरी दुनिया की हुकूमतें और ख़ास कर पाकिस्तानी हुकूमत, इसका हाल यही होता है कि जैसे मुट्ठी में रेत होती है तो वो एकदम से गिरफ्त निकल जाती है। तो ये एक छोटा सा वाक़या है बज़ाहिर तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ का, लेकिन ऐसा लगता है कि मिट्टी से जो रेत है वो निकल गई है और हुकूमत की जो गिरफ्त है वो निज़ाम के ऊपर कमज़ोर पड़ गई है। और दूसरी तरफ जो मसाइल हैं वो भी हल होने पे नहीं आ रहे और लोगों को रोज़ बरोज़ ये यकीन आ रहा है कि शायद ये हुकूमत मसाइल का ना इदराक रखती है और ना उनको हल रखने की कुदरत रखती है। और ख़ास कर महंगाई जो है, इसने हर एक शख्स को जो है मजबूर कर दिया है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सोचना शुरू कर दे। और बाकी बात यह है कि क्या ये हुकूमत को अपोजिशन घर भेज सकेगी? मेरा ख़्याल है कि तहरीकों के ज़रिए अब घर भेजना तो मुश्किल हो गया है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान तल्लुकात ख़राब होंगे और साथ अपोजिशन सड़कों पर होगी तो हुकूमत के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे और इसकी सर्वाइवल मुश्किल होती जाएगी। अस्मा, आपको क्या लगता है ओपोजिशन इस वक्त सामने आई है? पहले PDM पीपल्स पार्टी के साथ थी, या पीपल्स पार्टी अलग है, PDM की बाकी जमातें अलग हैं, NP भी निकल गई, तो आपको लगता है PDM कोई हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती है या पिछले साल वाला ही हाल होना है इनका? जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो सूरत हाल इस वक्त शाज़ेब बनी हुई है, इस सूरत हाल में तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जमातें पूरी तैयारी अपनी कर रही हैं, लेकिन एक बात ज़रूर जो है वो उनको सामने रखनी है कि वो बहुत तेज़ी से एक वैक्यूम जो है अवाम के और रियासती इदारों, रियासत और हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान जो है वो बढ़ रहा है। उस फासले को कम करने के लिए अपोजिशन को, PDM की जमातों को एक पेज पे आना है, क्योंकि अब जो दूसरा पेज है वो ज़ाहिर है कि मौजूद नहीं है। उसके लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत की परफॉर्मेंस तो है नहीं, कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है। IMF की शराइत आपने खुद बता दी, और अगर वो शराइत आगे जाती हैं और मज़ीद, जो कि मैं नहीं कह रही, ये तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि 25 से 30 रुपए जो है वो इजाफा आपके पेट्रोल में और होने को होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ जा सकती है। तो अपोजिशन जमातें पल्स पे हाथ ज़रूर रखे हुए हैं, लेकिन उस एक एजेंडे के ऊपर अभी तक मौजूद नहीं है। उनके पास क्लैरिटी
क्लैरिटी नहीं है इस वक्त भी कि किस तरह से हुकूमत को रुखसत करना है, अपने जो फ़िरोई इख्तलाफात हैं उनको कैसे ख़त्म करना है और आगे क्या बढ़ना है। ये एजेंडा मौजूद नहीं है कि आइनी तरीके से किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है। ये एजेंडा उनके पास मौजूद नहीं है कि उन्होंने अगर एहतजाज करना है तो कहाँ पे आके, किस लेवल के आके, किस जगह पे आके उनको सबको इकट्ठे जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए से या पार्लियामेंट के बाहर बात करनी है, क्योंकि एक आपको स्टैंड ऑफ ज़रूर नज़र आता है और शायद ये अगले आने वाले दिनों में जाके ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पीडीएम की जमातें एहतजाज करेंगी क्योंकि वो इस वक्त आवाम को देख रही हैं कि वो आवाम उनके साथ निकलेगी, और अगर वो एहतजाज करके कोई वाज़े एजेंडा आवाम को नहीं देते तो फिर ज़ाहिरी तौर पर एक मायूसी जो है उसके अंदर इजाफा होगा। शामी साहब, आपने ज़ाहिर तारीख़ देखी है पाकिस्तान की। अब जो कहा जा रहा है कि जो इख्तलाफात हो गए, सेम पेज नहीं रहा, जो दूसरे मामलात हैं, या फिर आखिर के 2 साल हुकूमत के पास हैं, 2 साल से भी कम का अरसा, क्या ये आपको पाकिस्तान की तारीख़ देखते हुए नहीं मुमकिन नज़र आता कि ताल्लुकात वापस से बेहतर हो जाएं, और अगर हुकूमत के पास 2 साल हैं तो उस 2 साल में ज़रा कारकर्दगी भी बेहतर हो जाए, या फिर एक दफ़ा अगर मामलात बिगड़ गए हैं या और जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे उम्मीद कम नज़र आती है? देखें, ये ताल्लुकात में जो दरार पड़ती है तो फिर वो पुर नहीं होती। ये बात-ए-तमादी एक ऐसी चीज़ है और शकूक-व-शुबहात एक ऐसा मामला है कि इनमें इजाफा होता है, इनमें कमी नहीं होती। वो जो शायर ने कहा है कि रहमन प्रेम का धागा मत तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर जुड़े ना, और जुड़े तो गठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई है, अब वो गांठ तो वहाँ से खुलेगी नहीं। और अब जो देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी तहरीक चला लें, जितना भी एहतजाज सड़कों पर कर लें, कोई ऐसी ताकत अपोजिशन के पास नहीं होती कि वो हुकूमत को धक्का दे दे। तो हुकूमत को तो जो धक्का देने वाले हैं वही धक्का देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, लेकिन फिर उनको रुखसत तो फौज ने ही किया, और अयूब खान जो हैं उनको भी रुखसत तो फिर फौज ने ही किया। तो अब ये कहना कि अपोजिशन जो है हुकूमत को धड़ाम से करा देगी, ऐसा तो नहीं होगा। हुकूमत के अलाइज जो हैं वो बगावत कर दे तो और बात है, लेकिन अपोजिशन का टारगेट इस वक्त हुकूमत को मेरा ख्याल गिराना नहीं है कि नए इंतखाबात हासिल करना है। नए इंतखाबात के इनकाद पे वो जोर दे रही है, और उसके बगैर उसका काम बनेगा नहीं। तो हुकूमत चंद माह के लिए नई बनाना जो है उससे मामला पेचीदा होगा, कोई आसान रास्ता नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अपना दबाव बढ़ाती चली जाएगी, हुकूमत डिफेंसिव पे होगी, और जिन पे उनको तकिया था वो पत्ते हवा दे रहे होंगे, अब वो गैर जानबदार होंगे, वो मदाखलत नहीं करेंगे। और यही मतलूब था। अपोजिशन ये नहीं कह रही कि कोई उसकी हमायत करे, अपोजिशन कह रही है कि कोई किसी की हमायत ना करे, बस गैर जानबदार हो जाए। तो मेरा ख्याल वो गैर जानबदारी जो है उसका हसूल यकीनी हो गया है। अब ये कोई क्यास आराई की बात नहीं है।